जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिमुकुंद। आइए आज श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद का 24वां अध्याय शुरू करते हैं। इसमें विदर्भ के वंश का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बब्रू, बब्रू का कृति, कृति का उशीक और उशीक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दम घोष एवं शिशुपाल आदि हुए। क्रथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का धृष्टि, धृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशार्ह और दशार्ह का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवक्षत्र, देवक्षत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्वत का जन्म हुआ। सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृषणी, देवाव्रत, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं, 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिण और धृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, शताजित, सहस्राजित और आयुताजित। देवाव्रत के पुत्र का नाम था बब्रू। देवाव्रत और बब्रू के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा था, अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बब्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवाव्रत देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बब्रू और देवाव्रत से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। वृषणी के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के शिनी और अनमित्र ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शिनी। शिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युयुधान थे, जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय, जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृषणी था। वृषणी के 2 पुत्र हुए, श्वफल्क और चित्ररथ। श्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। श्वफल्क के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए, जो वृषणी वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वक के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि और कंबल बरही। उनमें कुकुर का पुत्र विहनी, विहनी का विलोमा, विलोमा का कपोतरोमा और कपोतरोमा का अनु हुआ। तुम्बुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुदुम्बी, दुदुम्बी का अरिध्योत, अरिध्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहूक नामक एक पुत्र तथा आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहुकी के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थीं, धृत, देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी।
वसुदेव जी ने इन सबके साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थीं, कंसा, कंसवती, कंका, शुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से शूर, शूर से भजमान, भजमान से शिनी, शिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हैदीक की हुए। हैदीक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीड़ के पुत्र शूर की पत्नी का नाम था मारीशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और व्रक, ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगाड़े स्वयं ही बजने लगे थे, अतः वे आनक दुंदुबी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं, प्रथा यानी कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजादि देवी। वसुदेव के पिता शूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए शूरसेन ने उन्हें अपनी बेटी प्रथा यानी कुंती गोद दे दी। कुंती ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए कुंती ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्य देव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। कुंती लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी कुंती का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। कुंती की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। केकय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 केकय राजकुमार हुए। राजादि देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदी राज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पाणी ग्रहण किया था। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। वसुदेव के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्वल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरुजित। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्षण आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार शामक ने शूरभूमि नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी व्रक आदि कई पुत्र हुए। व्रक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमीक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए।
कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनक दुंदुभी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवा, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौसल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और हेमांगद आदि तथा इला से उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित, वसुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से विप्रष्ट नामक एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवश आदि 10 राजा हुए और श्री देवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरु, विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्र और शेष अवतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण ही थे। तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है, इसलिए उनकी आत्म स्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षोहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग रही। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, दशार्ह, कुरु, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रमपूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पल के गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं।
वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन जो ग्वाल गोपी और गौओं को सुखी करना था पूरा करके मथुरा लौट आए। व्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।